शांति। आज 16 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम जीते जी मरना सिखलाया जाता है। और जो जीते जी मरते हैं वही हंस बनते हैं। ऐसा सत्संग पूरे कल्प में एक ही बार होता है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस सत्संग का हिस्सा बने। संसार में इस वक्त लाखों गुरु होंगे, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, ले हमारे इन द सेंस जो इस वक्त भारत में हिंदू धर्म है, और सभी धर्मों में अनेकों अनेक सत्संग होते हैं, पर कुछ भी प्राप्ति नहीं। फिर यहाँ पे हमें मरना सिखला रहे हैं। कैसे मरना है? पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें, पुराने संबंध, पुरानी सोच, कमी कमजोरियां, इन सबको छोड़ना है। ये हमारा मरजीवा जन्म कहलाता है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारे माँ बाप कौन हो गए? ब्रह्मा माँ हो गई, शिव बाबा बाबा हो गए, हमारे पिता हो गए, माता पिता बदल गए। फिर पहले बाबा सबका नाम भी बदल देते थे। फिर हमें पुराने शूद्रों वाले, असुरों वाले सभी अपनी पांचों विकारों को और सभी कमी कमजोरियों को, बुराइयों को, सबको त्याग करना है। खान पान बदल जाता है। पूरे दिन की दिनचर्या बदल जाती है। संकल्प बदल जाते हैं। पहले संकल्प सैकड़ों हजारों चलते हैं और अब कम से कम चलते हैं। पहले नेगेटिव, व्यर्थ, हम ऊपर गुणी संकल्प होते हैं, अब संपूर्ण पॉजिटिव समर्थ संकल्प होते हैं। सदा कल्याणकारी संकल्प होते हैं। पहले अकल्याण सोचते थे। तो हर चीज नई हो गई ना जी। अगर कोई अपने कपड़े भी बदल लेता है, मान लेते हैं स्थूल बात में, तो पहले कलरफुल कपड़े थे, रंग बिरंगे, और अब वाइट हो गए। ये पूर्ण रूप से मर्जीवा जन्म हो गया। हमारे बात करने का तरीका, आचार विचार, व्यवहार सब बदल जाता है। तो मर्जीवा जन्म हुआ ना। पहले शूद्र थे, अगर हम वर्ण की बात करें, अब हम ब्राह्मण बन गए। तो ऐसे जो जीते जी मरने वाले हैं वो ही हंस बनते हैं, बगुले से हंस बन जाते हैं। तो हम सभी को इस मरने को स्वीकार करना है। इसमें बेहद का आनंद समाया हुआ है। ये एक यात्रा है। यात्रा में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे रहेंगे। मान लो ये जंगलों से होती हुई जा रही है ये यात्रा। पहले हम घोर अंधियारे में ऐसे जंगल में फंसे हुए थे जहां हम भटक रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है। अब हम उस जंगल में आ चुके हैं जो एक बगीचे की तरफ जा रहा है। इसका रास्ता हमें मालूम है, इसका हमें लक्ष्य मालूम है, इसकी हमें मंजिल मालूम है कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें ये प्राप्ति होनी ही होनी है। जो संसार में उस जंगल में भटक रहे हैं वो हमेशा भटकते ही रहेंगे। पर अब हमें पगडंडी मिल गई। कहते हैं ना, जंगल में भटक जाते हैं तो नदी के किनारे चलना चाहिए। तो ये सागर आ गया, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके किनारे चल रहे हैं। इससे हम उस शहर में, उस सतयुग में पहुंच जाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बगीचा है। कि विनाश से पहले हम संपन्न बन जाएं, हमारे विक्रम विनाश हो जाएं, हमें बाबा से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संपन्न बनेंगे आत्मा का अभ्यास करके। जब हम अपने विकर्मों का विनाश कर लेंगे तो आत्मा हल्की हो जाएगी, आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी। तो बाबा से सर्व प्राप्तियां, आत्मा को जो परमात्मा से प्राप्ति होनी है संगम युग पे, वो तो कहीं होगी ही नहीं, ना सतयुग में और ना किसी और युग में। तो उन सर्व प्राप्तियों को भी तो लेना है ना। फिर बाबा ने कहा कि उनकी है ना,
जो आत्मा भरपूर होती जाती है वो फिर खुद तो देवता बनते ही बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। इसका एक सिद्धांत है। जब आत्मा संसार में भी देखेंगे कि जो धनवान हो जाती है वो क्या करती है, अपने आसपास यार दोस्त गरीबों को या जो मजबूत नहीं होते उनको मजबूत बनाने की कोशिश करती है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। फिर अपनी तरफ से जो भी दान पुण्य करना है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल कॉलेजेस खोलना, या जिस हिसाब से भी हर आत्मा अलग अलग तरीके से दूसरों की मदद करने की कोशिश करती है। बिल्कुल जो गरीब है वो तो कर नहीं पाएगा, जो धनवान है वही तो करेगा ना। पर हाँ, वहां पे तमो प्रधानता है, तो जरूरी नहीं कि सारे ही सारे ऐसा करें। पर चूंकि यहाँ आत्मा का ज्ञान मिल जाता है हमको, और आत्मा भरपूर होती है, और ये सारा ईश्वरीय ज्ञान है। इसके अंदर जो भी आत्मा होगी, जो भरपूर होगी ज्ञान योग धारणा सेवा में, मजबूत बनेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो दूसरों का कल्याण करेगी ही करेगी। यहाँ तो 100% करेगी। वहां जरूरी नहीं कि सभी आत्माएं करें उस संसार में, पर यहाँ जरूर करेंगी। जैसे जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है, वो सभी का कल्याण करता है, वो ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को कल्याण करता है। उससे फल किसको मिल रहे हैं? ज्यादा आत्माओं को मिल रहे हैं। किसी पे फल है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? ऐसे ही जो ज्ञान योग में चल रहा है, वो जिसने सिर्फ मुरली सुन ली और कुछ भी नहीं किया, अपनी जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी चल रही है, बस एक मुरली सुन लेते हैं बस, वो कुछ भी नहीं करेंगे, खाली है। पहले भी थे अब भी हैं, सिर्फ इतना प्रारब्ध बन रही है कि सतयुग में आ जाएंगे। तो हमें अपनी भी चेकिंग करनी है कि मैं ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा हूँ, आत्मा के पाठ को पक्का कर रहा हूँ। तो अपने आप उमंग उत्साह आएगी, अपने आप आइडिया आएंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है। हमें दूसरी आत्माओं को भी भरपूर करना है, बाबा से भरपूर करवाना है जैसे हम हो रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो। तो संसार वाले जो कहते हैं कि आप बहन भाई बना देते हैं, तो इस पॉइंट को भी क्लियर करना है। बेसिकली हम सब हैं तो आत्मा भाई भाई, क्योंकि एक शिव माता पिता है निराकार के रूप में, और हम सब उनकी संतान बच्चे हैं। पर चूंकि यहाँ हम साकार दुनिया में हैं, तो साकार दुनिया का हेड है ब्रह्मा बाबा। तो उनकी संतान, उनकी अडॉप्टेड संतान होने के नाते हम सब बहन भाई हो गए। ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पे है, नई दुनिया स्थापना करने के लिए। फिर इसके पीछे का दूसरा रहस्य है कि बाबा ने ये भी क्लियर किया कि जब वही जो कहते हैं कि ज्ञान में चलने से पहले के बहन भाई बना देते हैं, जब ज्ञान में चलते हैं और इस ज्ञान को समझते हैं, तो समझ में आता है ये तो युक्ति है पवित्रता धारण करने की, अपने संकल्पों को परिवर्तन करने की। क्योंकि जो युगल जोड़ा है, रहते तो युगल जोड़े के रूप में है, प्रवृत्ति मार्ग है हमारा। पर ये एक तरीके की समझ लीजिए एक्टिंग है। जैसे एक फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं, किसी में वो बहन भाई का रोल निभा लेते हैं, किसी में वो हीरो हीरोइन का रोल निभा लेते हैं, किसी में वो माँ बेटे का रोल निभा लेते हैं। होता है। तो हमारा क्या है, ये ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा। तो हमने जब पहले युगल जोड़े का रोल निभाया था, जब तक हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे, तो अब क्या बन गए? अब बहन भाई का रोल निभा रहे हैं। सिर्फ ये रोल है। अगले जन्म में हम, पता थोड़ी है तिरसठ जन्मों में क्या किस किस संबंध से आत्मा ने उन्हीं आत्माओं के साथ रोल निभाया। जो आज युगल जोड़ा है, वो माँ बेटे भी हो सकते थे, बहन भाई भी हो सकते थे पिछले जन्मों में, दोस्त भी हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकती है, फीमेल मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनेकों संबंध निकल सकते हैं। सतयुग में भी अगले जन्म में हम क्या होंगे हमें पता थोड़ी है। ये तो ड्रामा में पार्ट है। क्योंकि बुद्धि, पत्थर बुद्धि है, तमो प्रधान दुनिया है, तो वो सिर्फ गंदगी के बारे में सोचती है। जो गंद में रहता है वो गंदगी के बारे में ही सोचता है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो वो गंदा ही तो रहेगा ना जी।
वहां चारों तरफ गंदगी है, उसको गंदगी समझ में आएगी। अब आप कहते हैं ना कि जो साहूकार होते हैं यहाँ आज की दुनिया में भी, तो उसकी सफाई ज्यादा रहती है। वो तो हम क्या हैं इस वक्त, बाबा के बच्चे, साहूकार बच्चे। मन बुद्धि संस्कार साफ सुथरे हैं, आत्मा भी साफ होती जा रही है, उसको सफाई पसंद है। तो इस पॉइंट को बाबा ने आज क्लियर किया। फिर आज के वरदान में बाबा ने गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता के देवी व देवता बनो। बाबा ने कहा कि हमको ना बोलने की आदत बहुत हो गई है। ज्ञान में आने के बाद इसको धारण करना है कि कम बोलना है। हमारी शक्तियां दो चीजों से, आत्मा की शक्ति दो चीजों से, एक बोलने से और एक आंखों के देखने से ही सबसे ज्यादा मतलब कि खत्म होती है शक्तियां। तो हम कम से कम मुख का मौन रखकर, फिर उसके साथ साथ मन का भी मौन रखना होता है। आत्मा का अभ्यास, स्वमान, कम से कम संकल्प क्रिएट हो, तो ही शक्तियां जमा होगी। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि गंभीरता का गुण धारण करना है। बाबा कह रहे हैं कि किसी ने कोई भी अच्छा काम किया और हमने वो दूसरों को बता दिया, तो 100 में से 50 मार्क्स ही जमा होते हैं हमारे खाते में, जो प्रारब्ध बने। 100 के 100 मार्क्स जमा करने के लिए अगर हम पहले से ही गंभीरता का गुण धारण करके रखेंगे तो आदत नहीं होगी। अगर हम सोचेंगे जी हम तो ऐसे तो बोलते रहें और फिर अच्छा काम करके नहीं बोलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, फिर वो निकल जाता है। अगर मुंह से निकल भी गया तब भी वो मार्क्स 50 ही होंगे। तो 100 में से 100 मार्क्स जमा करने के लिए क्या करना है? गंभीरता का गुण धारण करना है। पुरुषार्थ पूरा कर लिया, प्राप्तियां सारी कर ली, सिर्फ एक मुख से बोलने से ही उसको आधा कर दिया, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो इसलिए गंभीरता का गुण धारण करो। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। बेहद का धन्यवाद।